नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इस एक क्लास में कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ को यहां पे हम लोग कवर करेंगे। और एलसीएम एंड एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपके पास एक क्लियर कट क्वेश्चंस को देख के व्यू आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से फॉर्म करें। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं वो सारे इसी एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे और इस सिंगल क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो स्पेशली जो सीजीएल 2022 वाले बच्चे हैं जो मेंस देने जा रहे हैं, उसके अलावा जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं या अदर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आगे समझेंगे कि क्यों इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समावर्त बोलते हैं और एचसीएफ को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल पता होना चाहिए। जैसे कि आप टेबल पढ़ते हो, 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो ये क्या है? ये मल्टीपल ही है। 2 के टेबल में क्या है? 2 के मल्टीपल दिए हुए। मल्टीपल मतलब 2 का मल्टीपल क्या होगा? पहला मल्टीपल 2, उसके बाद 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो ये सब क्या है? ये मल्टीपल है। ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप एलसीएम निकाल ले हो तो क्या होगा? उनका सबसे छोटा जो मल्टीपल है वही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। जैसे 12 के अगर हम मल्टीपल करें तो क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, इसके बाद भी होंगे आपका 60 आएगा, फिर 72 आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। ऐसे 16 का अगर मल्टीपल करें तो 16, 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चक्कू 64, ऐसे कई मल्टीपल आएंगे। तो अगर 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है तो कॉमन तो मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कई मल्टीपल आपके कॉमन मिलेंगे, लेकिन सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा? 48 होगा। तो इसीलिए इसको कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। यानी कि अगर आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हो तो वो क्या होता है? उन सभी संख्याओं का कॉमन मल्टीपल। यानी कि एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो जब भी छोटी से छोटी वर्ड का यूज़ किया जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है। तो जैसे 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है। अभी कैसे आएगा वो हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जो मैं बातें आगे बताने जा रहा हूँ ये आपके काम की नहीं, जो बातें काम की हैं उन पे हम अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, लेकिन आपको एज ए इंफॉर्मेशन इस बात को पता होना चाहिए कि जैसे एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो एलसीएम को निकालने के 2 तरीके होते हैं स्पेशली। पहला क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड। इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं कि जितनी मतलब जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है पहले उनको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और फिर उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 12 है तो 12 को अगर हम प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से और एक से कटे, बाकी किसी से ना कटे, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके क्या हो? इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 × 2 × 3। और 15 को क्या ले सकते हैं? 3 × 5। ठीक है। तो इसमें 3 का तो पेयर बन गया। ठीक है। जिसका पेयर बन जाएगा उसको सिंगल बार नोट करेंगे, बाकी जो अनपेयर वाले हैं उसको ऐसी एज इट इज़ हम उतार देंगे। तो यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। 3 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, यानी कि एलसीएम हो गया ये। तो ये है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। ये पहला मेथड है, ये सिर्फ आपको जानना जरूरी है, बाकी इससे क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा मेथड है आपका डिवीजन मेथड। ये आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। ठीक है। भाग विधि। जैसे 12 और 15 का एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से 12 लिख लिया, 15 लिख लिया। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 15। फिर 4 से काटेंगे, 4 1 4, 5 ऐसे उतार लिया। 5 से काटेंगे यानी कि तब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 ना जाए।
तो बस इनको आपस में गुणा कर लो, तो 3 12 5 60, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये तो हुआ जानने वाली बात कि एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टर मेथड होता है और दूसरा आपका डिवीजन मेथड होता है। अब बात कर लेते हैं असली मेथड पे, जिसका यूज़ आप करोगे निकालने के लिए एलसीएम। जैसे कि 2 4 5 6 7 का आपको एलसीएम निकालना है, तो हमेशा याद रखो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो एलसीएम निकालने के लिए कोई भी नंबर इसका एलसीएम मान लो, मान लिया हमने कि इसका एलसीएम जो है वो 2 होगा। तो अब दो के पास गए तो 2 तो कटता है इससे, जब 4 के पास गए तो 4 से ये संख्या कब कटेगी, 2 है हमारे पास, यानी कि 2 की और कमी है, वो अगर हम पूरी कर दें यहाँ पे तो ये संख्या 4 से भी कट गई। अब 5 से कब कटेगी, जब यहाँ पे 5 भी हो तो 5 से गुणा कर दिया। 6 से कब कटेगी, तो 6 कितना होता है, 2 × 3 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 3 की कमी है तो 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे 7 के पास गए तो 7 है नहीं, 7 से गुणा करेंगे। यानी कि ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 6 से भी कट रही, 7 से भी कट रही, यानी कि यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 3 60, 6 42, यानी कि 420 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी जितने भी नंबर्स दिए उनका अगर एलसीएम आपको निकालना है तो उनमें से कोई एक नंबर ले लो, फिर ऐसी मतलब उसको इस तरीके से फॉर्म करो ताकि वो सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है, मतलब सभी से कट जाए आपका संख्या, ठीक है, जिसकी कमी हो उसको आप गुणा करते रहो। जैसे कुछ और हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमें निकालना है 12 15 और 20 और 30 का निकालना है एलसीएम, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने 12 इसका एलसीएम ले लिया, तो 12 से संख्या कटे। जब 15 के पास गए तो 15 क्या होता है, तिपच 15 होता है, 3 × 5 होता है, तो 3 तो 12 में है, एग्जिस्ट करता है, 5 की कमी है तो 5 से गुणा कर लिया। अब 20 के पास गए तो 20 से ये संख्या कट रही है, देखो यहाँ पे हम अगर 4 इंटू क्या होता है, 3 होता है 12, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि संख्या 20 से भी कट रही, 30 से भी कटेगी, 12 पंचे 60, यानी कि 30 से कट रही, तो यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस तरीके से इसका भी निकाल लेंगे। तो समझ में आ गया कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एलसीएम पे सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखने, इन्हीं 3 पॉइंट पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये कंप्लीट जो जिन नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, वो नोट्स हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जो इम्पॉर्टेंट बातें वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। तो एलसीएम पे सिर्फ आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, इन्हीं 3-4 पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है कि पूछा जाएगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो x बाई जेड से पूरी तरीके से विभाजित होती है क्या होगी। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पे 3 संख्याएं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x बाई जेड से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम ऑफ x बाई जेड। जैसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5 और 6 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये एलसीएम के पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6। समझ गए, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो x बाई जेड से पूरी तरीके से विभाजित होती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में r बचता है क्या होगा। r का मतलब शेषफल हर दशा में बराबर बचता है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, एलसीएम ऑफ x बाई जेड प्लस r। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तथा प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है या 4 बचता है। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 5, 3 प्लस जो भी एलसीएम मतलब रिमाइंडर बचे, 1 बच रहा है तो प्लस 1। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे एग्जांपल के लिए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इन्हीं 3 पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x बाई जेड से पूरी तरीके से विभाजित होती है तथा शेषफल क्रमशः a, b, c बचता है। यानी कि अब पहले क्या था, दूसरे वाले पॉइंट में शेषफल समान बच रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे
हर बार अलग बचता है। x से विभाजित करने पर कुछ बचता है, y से विभाजित करने पर कुछ बचता है, z से विभाजित करने पर कुछ और बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ x बाई z माइनस के, जहाँ पे k क्या होगा, k जो है वो x माइनस a का डिफरेंस उतना ही आएगा। और ये इक्वल डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है, अलग अलग डिफरेंस वाला कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि x माइनस a का डिफरेंस वही होगा जो y माइनस z का होगा, जो y माइनस बी का होगा और जो z माइनस सी का होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6 से पूरी तरीके से विभाजित होती तथा शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखो अलग अलग बच रहा है, यानी कि ए बी सी बच रहा है, तो इसका मतलब है तीसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 माइनस के यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 1, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे के क्या है, x माइनस ए उतना ही आएगा जितना y माइनस बी, जितना z माइनस सी, तो -1 हो जाएगा। समझ गए होंगे तीनों पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बस एलसीएम में आपको यही 3 पॉइंट याद रखने, पूरा एलसीएम आपका ओवर, ठीक है। इन्हीं 3 पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लगा के नहीं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप कर लोगे, खुद अपने आप कर लोगे, बस एक दिशा दिखानी है आपको, ठीक है। तो बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18, 21, 24, 27। अब कैसे निकालोगे एलसीएम, असली वाले मेथड का यूज़ करोगे। मान लेते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। जब 21 के पास गए तो 21 कितना होता है, 3 × 7 होता है। तो 18 में 3 तो है, 7 की कमी है, तो 7 से गुणा कर दिया। फिर 24 के पास गए तो 24 कितना होता है, 6 चौक 24, तो 18 में 6 तो है, 4 की कमी है, तो 4 से गुणा कर दिया। अब 27 के पास गए तो 9 3 27 होता है, तो 9 तो 18 में है, 3 की कमी, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। कितना हो जाएगा, इसको जब गुणा करोगे तो 1512 आएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 तथा 60 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, यानी कि ये पहले वाले पॉइंट का क्वेश्चन है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्लियर। अगला देखो, अब यहाँ पे मैं अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज भले ही क्वेश्चन की चेंज हो जाए, लेकिन जो सार है उसका वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि 3 पैमाने क्रमशः 40, 50 तथा 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी, तो कम से कम वर्ड का यूज़ किया तो तुरंत आप पकड़ लोगे कि कम से कम का मतलब यहाँ पे एलसीएम की बात कह रहा है, ठीक है। और जब बड़े से बड़ा कहे तो समझ जाओ कि एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। जो 40 तो 40, 50, 60 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका एलसीएम 40 होगा, तो जब 50 के पास गए तो 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 10 तो है, यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। फिर 60 के पास गए तो 60 में देखो 20 है, यहाँ पे 40 में 20 तो है, 3 की कमी है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 5 6 20, 3 60, 600 आ जाएगा। 600 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए। अगला, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या का यूज़ किया गया, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो पहले 15 से कम वाली सभी विषम संख्याएं, 15 तक वाली सभी विषम संख्याएं लिख लो, और फिर इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम उसी असली मेथड से निकालेंगे। अब कुछ और तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर तथा 15 किलोमीटर पर आवर है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे किसका एलसीएम निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया, कम से कम दूरी, यानी कि एलसीएम तो निकालना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसका निकालना है, दूरी का निकालना। अगर पूछा गया होता कम से कम समय, तो यहाँ पे आपको समय का एलसीएम निकालना पड़ता, ठीक है। कम से कम चाल, तो आपको चाल का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। तो पहला जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी कि
कितनी दूरी तय करता है 1 घंटे में? 10 किलोमीटर। दूसरा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है, यानी कि दूरी कितनी तय करता है? 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तीसरा 15 किलोमीटर। तो दूरी का एलसीएम निकालना, यानी कि इसका आप एलसीएम निकाल लो। तो मान लेते हैं 10 होगा। जब 12 के पास गए तो यहाँ पे 2 तो है, 10 में 2 तो है, लेकिन फिर हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 6 से। और फिर 15 के पास गए तो देखो 6 में 3 है और 10 में 5 है, यानी कि 15 इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अब ये बात मैंने क्यों बोली आपको, अब आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर तथा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पकड़ो, यही चीज़ तो समझने वाली है। कम से कम कितने समय बाद, यानी कि कम से कम का यूज़ किया, यानी कि ये तो समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है। कम से कम कितने समय बाद, यानी कि जो एलसीएम निकालना है वो किसका निकालना है? टाइम का निकालना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि पहले टाइम निकालो सभी का और फिर उनका एलसीएम निकालो। तो पहला वाला जो मतलब साइकिल सवार है वो इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा? टोटल वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वो कितनी है? 40 मीटर, और चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि पहले में टाइम कितना आ गया? 48/5। दूसरे में टाइम कितना है? 36/5 सेकेंड। तीसरे में कितना है? 144/25 सेकेंड। अब इस टाइम का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम फ्रैक्शन का क्या होता है? अंश का एलसीएम निकालोगे और हर का एचसीएफ निकालोगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, और ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 144। तो समझ गए होगे आप कि मैंने ये बात क्यों आपको बताई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस यही याद रखना आपको कि पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन है या पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन है। बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या पहले निकालना है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो इससे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? मान लेते हैं 3 होगी। फिर 4 के पास गए तो 4 से कब कटेगी ये संख्या? जब 4 से हम इसमें गुणा करें। 7 से कब कटेगी? जब 7 से गुणा करें। 10 से कब कटेगी? देखो 10 कितना होता है? 2 × 5 होता है। तो 4 में 2 तो है, 5 से गुणा करना पड़ेगा। 12 से 12 तो है, ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो 4 तो वर्ग संख्या है, तो पेयर जो इसकी कंप्लीट नहीं है उसके पेयर बना दो। 3 का भी पेयर बनाना पड़ेगा, 7 का भी पेयर बनाना पड़ेगा और 5 का भी बनाना पड़ेगा, यानी कि यही वो संख्या होगी। क्लियर? तो क्या आ जाएगी आपकी? ये वाली जो संख्या है वो आ जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पॉइंट नंबर 2 और 3 पे बेसिस आपके हैं, ठीक है। जिसमें पहले में दूसरे पॉइंट में क्या था कि रिमाइंडर प्रत्येक दशा में आर बचता है, और तीसरा पॉइंट क्या था कि रिमाइंडर क्रमशः ए बी सी बचता है। तो ये 3 ही पॉइंट आपको याद रखने। जैसे बस छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जो 8, 9, 12 तथा 15 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में 1 बचता है, यानी कि बराबर बच रहा है और वो 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये दूसरे वाले पॉइंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 8, 9, 12, 15 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 361। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल बचता है। यानी कि तुरंत समझ गए कि अलग अलग अगर शेषफल बच रहा है तो ये पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन है। यानी कि 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5, 7 से भाग देने पर 6 और 8 से भाग देने पर 7। तो प्रत्येक दशा में यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा? इसका आंसर एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 और फिर माइनस इनका डिफरेंस, वो कितना है? 1। x माइनस ए बराबर y माइनस बी। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। अगला 4 अंकों वाली, कभी कभी अंकों के फॉर्म में भी पूछ देता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेषफल बचता है। तो यहाँ पे देखो
12 से भाग देने पर 7, 15 से भाग देने पर 10, 18 से भाग देने पर 13, 21 से भाग देने पर 16 बच रहा है। यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, प्रत्येक दशा में बराबर है 5। यानी कि नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो समझ में आ रहा था कि पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्या करते, 12, 15, 18, 21 का एलसीएम लेते और उसमें से ये जो डिफरेंस बराबर है इसको हम क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी है कि 4 अंकों की बात छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर 4 अंकों की इससे छोटी संख्या निकालो, और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बाद में 5 आपको घटाना पड़ेगा। समझ गए? तो 12, 15, 18, 21 का एलसीएम क्या हुआ आपका, 1260। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। तो 1000 से बड़ी जो संख्या है, मतलब 1000 के आसपास जो संख्या है वो 1260 ही होगी। इससे मतलब इससे कम तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है अब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब ये जो रिमाइंडर प्रत्येक दशा में अलग अलग बच रहा है, तो ये वाला जो 5 है ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो संख्या क्या होगी, 1260 माइनस 5 यानी कि 1255। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेषफल बचता है। तो आपको ये तो तुरंत समझ में आ गया कि 20 से भाग देने पर 15, 25 से भाग देने पर 20, 30 से भाग देने पर 25, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हर कंडीशन में बराबर आ रहा है। तो ये तीसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। यानी कि नॉर्मल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या करते, एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 माइनस ये जो इनके बीच का बराबर गैप है -5 हो जाता। लेकिन पहले 5 अंकों की संख्या भी निकालनी छोटी से छोटी, तो पहले इसका एलसीएम निकालो और फिर इससे कटने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो और फिर बाद में इस 5 को माइनस करो। ठीक है। तो आपको ये दिमाग में समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 300। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। तो 300 से काटेंगे तो 3 बार गया आपका 900 हुआ, फिर 10, फिर 2 जीरो उतारे, फिर 3 बार गया तो 900 हुआ। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 100। अब देखो 100 इसमें से क्या घटाओगे, जब 100 घटाओगे तो संख्या जो है वो 5 अंक की रहेगी नहीं। इसका मतलब है ये 300 से कब कटेगी, जब 100 में हम 200 जोड़ दें। ठीक है। यानी कि जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी तो उसमें ये जो आपका भाजक है और शेषफल है इसका डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तो 300 और 100 का डिफरेंस कितना, 200। तो इसमें 200 जोड़ोगे तो इससे 5 अंकों से कटने वाली संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25 और 30 से कटती है वो क्या होगी, 10,200। और फिर इसमें से 5 हम माइनस करेंगे, यानी कि टोटल जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, 10,195। समझ गए होंगे आप। ऐसे ही इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो छोटी से छोटी संख्या में बन सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या में बन सकता है, और 2000 के निकटतम या 4000 के निकटतम या 3000 के निकटतम ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 13 और 20 बचता है। 15 से भाग देने पर 10, 18 से भाग देने पर 13, 25 से भाग देने पर 20, यानी कि इनका डिफरेंस हर कंडीशन में बराबर है। तो ये समझ गए कि पॉइंट नंबर 3 वाला क्वेश्चन है। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या करते, एलसीएम आप 15, 18, 25 -5, लेकिन 2000 के करीब करीब वाली संख्या भी लेनी है। तो इसका पहले एलसीएम निकालो 450, फिर 2000 से डिवाइड करो, कितने बार गया, 4 बार गया, 1800 हुआ, 200 बच गया हमारे पास। लेकिन 2000 के करीब करीब पूछा है, ना कि उससे बड़ी संख्या। तो अब 2000 के करीब करीब 450 से कटने वाली संख्या क्या है, 1800। यानी कि ये तो हमने निकाल लिया कि संख्या क्या है, 1800। और फिर 5 ये जो कंडीशन वाला, ये जो कंडीशन है ये कब फुलफिल होगी, जब मतलब रिमाइंडर अगर इतना बचाना है तो उसके लिए जो 5 है वो माइनस करना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअल जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1795। तो समझ गए होंगे आप। अब बात कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका कंप्लीट हो गया। एलसीएम में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है, इसी से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम 10 की बात करें तो 10 के क्या फैक्टर हैं, मतलब संख्या किससे कटती है, वही जिस नंबर से कटती है वही उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे 10 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, फिर आपका 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं।
यानी कि एचसीएफ क्या होगा, दी हुई कितनी भी संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उनके फैक्टर करो, तो जो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा आपका। ठीक है, तो 12 और 16 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसके फैक्टर करो भाई। 12 के फैक्टर क्या, 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। 16 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में कॉमन है, तो ये 4 ही है। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि किन्हीं संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो इसमें अंतर क्या है एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से पूरी तरीके से कट जाती, विभाजित होती है, और ये क्या करता है, विभाजित करता है। या बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को पूरी तरीके से विभाजित करता है और वो क्या, विभाजित होती है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या होगा, पहले देखो कि किन संख्याओं के बीच में डिफरेंस सबसे कम है, तो या तो एचसीएफ वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं, तो यहाँ पर भी वही दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड। वहाँ पे दोनों मेथड आपके काम के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न मेथड है वो आपके काम का, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होती है, जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो 12 15 16 18 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे देखो वो संख्या कौन सी जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो 15 और 16 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एक तो तरीका आपका प्राइम फैक्टर मेथड, तो इसमें क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 12 और 16 का आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो इसके फैक्टर करो भाई, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो पेयर बनेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 2 का एक पेयर बना तो 1 2 उतार लिया, फिर 2 का एक पेयर बना तो 2 उतार लिया, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर, लेकिन इस मेथड का आपको यूज़ नहीं करना है। ये जो डिवीज़न मेथड है यहाँ पे ये काम का है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपको 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ को जीसीडीबी कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है उसको बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 12 को 16 से हमने डिवाइड किया, कितने बार गया, 12 एकन 12, तो कितना बचा आपका, 4। फिर ये जो आपका भाजक है वो बाद में क्या हो जाता है आपका, ये भाज्य हो जाता है। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 बार गया, यानी कि ये जो अंतिम भाजक है ये इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जो अंतिम भाजक है वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि जो 12 यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, भाजक का काम कर रहा था, बाद में यही भाज्य का काम कर रहा है। क्लियर, और ये जो पहली बार मतलब पहले वाले में जो ये रिमाइंडर का काम कर रहा था, जो ये रिमाइंडर था वो बाद में क्या काम कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर उल्टा तरीके से पूछा जाए तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालते समय भागफल क्रमशः 1 तथा 3 तथा अंतिम भाजक 4 आता है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो हमेशा याद रखो संख्याएं क्या होंगी, अंतिम से 2 लोगे आप। ठीक है, अगर 2 संख्याएं, अगर 3 है तो अंतिम से 3 लोगे आप। ठीक है, जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे अगर आपका अंतिम भाजक 4 है इसका मतलब है इसके बाद रिमाइंडर तो 0 आया होगा। अगर अंतिम भाजक 4 है इसका मतलब ये एचसीएफ होगा, और अंतिम अगर ये भाजक है तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो अंतिम भाजक है ये इस वाली कंडीशन में इसने भाजक का काम किया होगा। ठीक है, और ये क्या है, भागफल, और रिमाइंडर 0 आया होगा। तो आपका ये वाला जो टर्म है, नीचे वाला ये वाला जो टर्म है वो कितना आया, क्या करेंगे, निकालने का तरीका क्या है, 4 इंटू 3 प्लस 0, ये कितना आ गया, 12। अब ये जो 12 आया है ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले स्टेप में ये किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा, और ये जो नंबर है वो किसका काम करेगा, शेषफल का। यानी कि 12 अब आ गया ये 12, तो भाजक अब क्या गया आपका 12, और भागफल कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है आपका 4। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, 12 इंटू 1 प्लस 4, अगली संख्या क्या होगी, 16। ऐसे बड़ा हम यहाँ पे और ले लेते हैं कुछ स्टेप। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि 1 3 5 से भाग दिया जाता है और अंतिम भाजक 4 है, तो किस तरीके से फॉर्म करोगे,
4 इंटू 5 प्लस 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 20। फिर 20 इंटू 3 प्लस आपका ये जो है, जो ये वाला टर्म है ये शेषफल में जाएगा, प्लस 4, तो 20 तियाँ 60 प्लस 4 कितना हुआ 64। फिर 64 इंटू 1 और प्लस ये जो है वो आपका इसमें जाएगा। तो समझ गए कि क्वेश्चन को किस तरीके से ड्रा करना है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालते समय क्रमागत जो भागफल है वो कितना आता है, 1 और 3 आता है, जबकि अंतिम भाजक 4 है। तो संख्याएं क्या होंगी, अंतिम भाजक अगर 4 है यानी कि इसके बाद 0 नहीं, मतलब शेषफल नहीं बचा होगा। तो अंतिम भाजक अगर 4 है तो इसका मतलब है पहले आप एक स्टेप निकालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 0 बराबर कितना आ गया आपका 4 तियाँ 12। फिर 12 से भाग देने पर एक बार भागफल चला गया और शेषफल कितना है ये 4। तो 12 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि अगला क्या जाएगा 16 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या होंगी 12 और 16 हो जाएंगी। अगला, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालते समय अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 3 1 1 3 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं आप जो निकालोगे तो जो सबसे लास्ट वाला टर्म निकालोगे, आप सबसे लास्ट वाला टर्म निकालोगे वहाँ से आप दो संख्याएं लोगे। तो नीचे से सॉल्व करेंगे तो 75 से भाग देने पर 3 भागफल आएगा, तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 3 प्लस 0 225 आया। फिर 225 इंटू 1 प्लस ये वाला टर्म आपका शेषफल में जाएगा, तो प्लस 75 बराबर 300। फिर 300 इंटू फिर भागफल कितना है 1, 300 इंटू 1 प्लस ये वाला टर्म यहाँ पे उतार दो 525। फिर 525 इंटू 3 और प्लस ये वाला टर्म उतार दो, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ये वाली नीचे वाली जो दो संख्याएं हैं, मतलब जो बड़ी संख्याएं आएंगी। अगर 2 पूछ रहा है तो ये वाली नीचे से 2 हो जाएंगी, अगर 3 पूछ रहा है तो नीचे से 3 ले लो संख्याएं, तो यही दो संख्याएं होंगी। क्लियर। अगला, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपके आते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। कैसा क्वेश्चन आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x बाई जेड से पूरी तरीके से विभाजित होती है, x बाई जेड को पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा इसका आंसर, HCF ऑफ x, y, z। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6 को पूरी तरीके से विभाजित करती है। इसका मतलब है इसका हमें HCF निकालना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x बाई जेड को पूरी तरीके से विभाजित करती है जबकि शेषफल प्रत्येक दशा में r बचता है, यानी कि रिमाइंडर r बचने का मतलब रिमाइंडर बराबर बच रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर, z माइनस आर। समझ गए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो कब था, जब रिमाइंडर बराबर बच रहा है। फिर तीसरा पॉइंट, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x बाई जेड को पूरी तरीके से विभाजित करती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है। जैसे यहाँ पर भी समान बच रहा है लेकिन ये दिया है r है, लेकिन अगर समान बचता है और दिया नहीं है कि कितना, तो क्या करेंगे, HCF ऑफ मॉड बाई माइनस एक्स, यानी कि अंतर लेंगे। अंतर का मतलब पॉजिटिव टर्म आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, HCF ऑफ बाई माइनस एक्स, z माइनस बाई और z माइनस एक्स। ठीक है, अभी ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। और चौथा पॉइंट क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x बाई जेड को पूरी तरीके से विभाजित करती है तथा शेषफल क्रमशः a b c बचता है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा, HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। जैसे, और यहाँ पे अब पहले पॉइंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे जब कई नंबर हो, तो ये बात मैंने पहले आपको बता दी, जब कई नंबर हो तो वो दो नंबर लेते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम होता है, तो था HCF या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, ये मैंने पहले आपको बता दिया। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी कि अगर संख्याएं अभाज्य दी हुई हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 पे क्वेश्चन बना, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, HCF आप 24, 60, 84। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस 36, इसका डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस लो। तब तक डिफरेंस लेते जाओ जब तक कि मिनिमम नंबर ना आ जाए। तो इनका डिफरेंस कितना, 12। तो 12 से ये भी संख्या कटती, ये भी कटती, ये भी कटती, यानी कि HCF इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अगला,
एक कमरे की बीमाएं 18, 12 और 10 हैं। बड़े से बड़ा व पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी तरीके से नापी जा सके। जब भी बड़े से बड़े का यूज़ करेंगे तो समझ जाओ एचसीएफ आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, वो दो नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो इसके बीच का डिफरेंस सबसे कम है 2, तो 2 से ये भी नंबर कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है आपको। इनका डिफरेंस कितना है, 120। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 120 से तो ये नंबर कटता नहीं, यानी कि फिर इसका फैक्टर होगा। तो 3 × 40 लिख सकते हैं। तो 40 से ये भी संख्या कटती, ये भी कटती, यानी कि क्यारी की सबसे छोटी जो भुजा है, बड़ी से बड़ी जो भुजा है, वो क्या हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब जैसे ऐसे नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, देखो जैसे a² b⁴ c 6, और इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं इसमें, a की पावर कितनी ले सकते हैं, जो सभी में हो। तो a की पावर 2 यहाँ पे, a की पावर 4 यहाँ पे, a की पावर 8 यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, जो सभी में हो, तो a की पावर 2। फिर ऐसे b की पावर देखो, b की पावर 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, यानी कि b की मैक्सिमम कितनी पावर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। c6 यहाँ पे है, c8 यहाँ पे, c² यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, सभी में से c2 ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4, 15, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो इसका 360 होगा, ये एलसीएम निकाल दिया। ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, वो नंबर लो जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पे 8 और 9 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है, कितना, 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे इसका आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वाले टर्म को 6x² बाई x माइनस बाई, और ये x प्लस बाई का होल अप स्क्वायर है। दूसरा टर्म क्या है, 18x बाई स्क्वायर x माइनस बाई का होल अप स्क्वायर। अब देखो नंबर सबसे जो नंबर है वो मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 सभी में है तो 6 ले सकते हैं। अब x कितना ले सकते हैं, x एक बार है सभी में तो x ले सकते हैं। बाई यहाँ पे नहीं है, एक में मिस है तो आपका बाई नहीं लिया सकता है। फिर x माइनस बाई सभी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ में हमेशा याद रखो कि मिनिमम लेंगे। ठीक है। और एलसीएम में क्या होगा, जो नहीं होगा, जितना भी मैक्सिमम है वो ले लेंगे। जैसे इसी का अगर हमें, जैसे यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो मैक्सिमम पावर लेते। जैसे a की पावर 8 है तो ये a की पावर 8 लेते, लेकिन अगर एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम लेंगे। ठीक है। अब जो दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट मैंने बताया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी आप देख लो। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 41, 81 तथा 121 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 1 बचता है, यानी कि रिमाइंडर बचता है और वो दिया भी ये 1 है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 41 माइनस 1, 81 माइनस 1, 121 माइनस 1, यानी कि 40, 80 और 120 है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 40। तो समझ गए होंगे आप। अगला, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, लेकिन वो शेषफल नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस कितना है, 48, 24, 72। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। समझ गए। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचता है, यानी कि ABC बचता है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ इसका डिफरेंस और इनटू इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस कितना है, 304, और इसका कितना आया, 323। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना है, 19। 19 से ये नंबर भी कटता है, ये भी कटता है, यानी कि एचसीएफ पूरे का कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है। अगला, मान लीजिए कि n बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, लेकिन वो शेषफल दिया नहीं है। इसका मतलब है इनका डिफरेंस का हम एचसीएफ लेंगे। तो डिफरेंस कितना है, 3360 आया, 2240 आया, 5600 आया। इनका डिफरेंस कितना, सब
अगर एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम किन के बीच में डिफरेंस आएगा, इनके बीच में 1120 आया, 1120 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 1120 हो गया। तो संख्या क्या हो गई, 1120। तो इसके अंकों का योगफल पूछा है, तो इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 4। अगला, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर जो है वो टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है, ठीक है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार से पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम वो कितना मिल्क जो है वो एक डिब्बे में रख सकता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, 21, यानी कि मैक्सिमम एक डिब्बे में 21 लीटर आ सकता है। तो कितने डिब्बे होंगे, तो यहाँ पे तो 21 ही लीटर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिब्बे कितने बनेंगे, 21/21, एक ही डिब्बा बनेगा। यहाँ पे 2 डिब्बे बन जाएंगे, यहाँ पे 3 डिब्बे बन जाएंगे। तो यहाँ पे संख्या पूछा गया कि कितने डिब्बों में इसको रखा जा सकता है, तो डिब्बे कितने होंगे, 6। लेकिन अगर ये पूछता कि मैक्सिमम कितना लीटर जो है वो मिल्क रख सकते हैं सभी में, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 21 हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि अगर फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, जैसे a/b के जो भी संख्या a/v के फॉर्म में लिखी होती है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले टर्म का उसका उल्टा यानी कि एचसीएफ निकलेगा। और अगर एचसीएफ निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाले टर्म का यानी कि अंश का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकलेगा। और इस फार्मूले को भी याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसमें सबसे डिफरेंस सबसे कम किसके बीच में, इसी के बीच में 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा, ये तीनों आपस में कोई भी मतलब कॉमन नहीं है इसमें, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल। तो पूरा आंसर जो होगा वो ये होगा। जैसे ये नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 0.15, 4.5, 0.135 का एलसीएम निकालना है तो इसे आप पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 15/100, 45/10, 135/1000। तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, नीचे वाले का एचसीएफ होगा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये सभी नंबर 10 से कटते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 10 और ऊपर कितना आ गया आपका 27, तो ये इसका 27/2 ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये इससे काटेंगे तो 27/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 225 है और उनका जो एचसीएफ है वो 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो बस सॉल्व कर लेंगे इसे। दो संख्याओं का लासा जो है वो इतना है, मासा इतना है, संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसी वाले फार्मूले से हो जाएगा। अगला, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा जो है वो 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा। तो देखो अगर संख्याएं 3 और 4 का अनुपात है तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, 3x और 4x होंगी। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, x, लेकिन एचसीएफ है कितना, 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एलसीएम इसका क्या होगा, अगर 3x और 4x संख्याएं तो एलसीएम कितना हो गया, 12x, तो x की वैल्यू निकाल ली 15, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 × 15। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में और उनका गुणनफल कितना है, 5120 है, तब संख्याओं का मासा कितना होगा। तो मान लिया संख्याएं 4x और 5x हैं, तो एचसीएफ इसका कितना हुआ, x, और एलसीएम कितना, 4×5 = 20 × x, तो इसका गुणनफल इतना दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16, तो एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अगला, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर 7 और 9 है तो संख्याएं क्या होंगी, 7x और 9x होगा। इसका डिफरेंस कितना, 2x की वैल्यू कितनी, 10, x की वैल्यू 5, तो बड़ी संख्या यानी कि 9x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 × 5 यानी कितना हो जाएगा आपका, 45। तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा जो है वो 12 है, तब उनका लासा कितना होगा।
तो 2, 3, 4 अगर अनुपात है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x, 3x, 4x। अब यहाँ पे x भी आप मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, आप रेशियो में भी कर सकते हो, लेकिन जब गुणनफल वाला क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि रेशियो को रेशियो से, जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसलिए x मैंने मानना यहाँ पे बताया आपको, क्योंकि जैसे यहाँ पे गुणनफल दिया है तो अगर रेशियो में मानोगे तो स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं 4 5 20 लिखते हैं, तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक और एक रेशियो की गुणा हुई तो एक रेशियो का स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको x मान के बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा, तो 28 और 42 इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका डिफरेंस 14, एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 28 ले लिया, फिर 42 के पास गए तो 42 क्या होता है 14 3 42 होता है, तो 14 तो है, इसमें 3 की कमी है, यानी कि ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपका 6/1 आएगा, ठीक है। अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके का बनता है, कितने जोड़े बन सकते हैं। जोड़े गुणनफल में भी बनते हैं, अंतर में भी बनते हैं, और आपका गुणनफल में भी बनते हैं, योगफल में भी बनते हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल कितना है 721 है और उनका मासा कितना है 103 है, तो संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। तो देखो अगर एचसीएफ आपको 103 दिया है तो तुरंत समझ जाओ संख्या अगर आपको माननी है तो क्या होगा, एचसीएफ मतलब जो सभी में हो, तो 103x और 103y ले सकते हो आप संख्या, इनका योगफल कितना होगा 103x प्लस 103y बराबर कितना दिया 721, तो 103 से अगर काटें तो कितना आ गया 7, तो इसके क्या पेयर बना सकते हैं, और ये को प्राइम होने चाहिए, मतलब किसी से कटे ना, तो 1 और 6 बन जाएगा, ठीक है, 1 और 6 बन जाएगा। उसके बाद 2 और 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 3 और आपका 3 और 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, फिर बाद में रिपीट होने लगेगा, यानी कि केवल 3 जोड़े बन सकते हैं इसके, ठीक है। अगला दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 15 और 6300 है, ऐसी संख्याओं के कितने योग बन सकते हैं। तो जैसे ही एचसीएफ दिया 15 तो संख्या क्या ले सकते हो 15x 15y, इनका गुणनफल 15x इंटू 15y बराबर ये दिया, तो xy बराबर कितना आ गया 28। तो अब इसके क्या फैक्टर बन सकते, देखो 7 चौक 28 होता है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से नहीं कटता, को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 14 दूनी 28 से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि ये कट गया, फिर 28 51 28, तो केवल 2 पेयर बने, एक आपका 7 इंटू 4 वाला और एक 28 इंटू 1 वाला, ठीक है, तो 2 पेयर बने। ऐसे अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका एचसीएफ जो है वो 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो अगर एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या हो गई 12x और 12y, तो इनका डिफरेंस 24 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। अब डिफरेंस वाले में हमेशा याद रखो कि इसके कितने भी जोड़े बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3 और 1 भी ले सकते हो, 5 और 3 भी ले सकते हो, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, 7 और 5 ऐसे ले सकते हो, तो ये इनफाइनाइट तक आएगा, तो यहाँ पे तमाम जोड़े बनेंगे। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जोड़े वाला तो या तो वो गुणनफल में पूछा जाएगा या वो आपका सम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है तथा उनका जो एचसीएफ है वो 16 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो 16x और 16y संख्या मान लिया, इनका गुणनफल ये दिया है तो 28 हुआ, तो 28 के भी पेयर हम लोग बना चुके थे, 2 ही पेयर बनते हैं, एक 7 और 4 का बनता है, एक 28 इंटू 2 का बनता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, जैसे कि दो संख्याएं 29 और 10 दी हैं, तो इसका डिफरेंस कितना 10, तो 10 से अगर काटें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9, यहाँ पर भी 10 दूनी 20 9 बचा, फिर 10 तिया 30 9 बचा। अगर 10 का फैक्टर 5 भी है, 5 से काटे तब भी यहाँ पे देखो 5 25 4 बचा, और यहाँ पर भी 5 से 35 4 बचा। 2 भी एक फैक्टर है, 2 से काटें तो 1 बचेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से ये समझ में आया, देखो 10 क्या है इनका डिफरेंस, 5 क्या है इसका फैक्टर, यानी कि अगर दो संख्याओं को किसी संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल बच रहा है, शेषफल समान बच रहा है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, अगर शेषफल समान बच रहा है तो ये समझ जाओ कि या तो वो संख्या उनका डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। मतलब अगर किन्हीं संख्याओं को किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल अगर बराबर बच रहा है तो तुरंत ये समझ जाइए कि या तो वो उनका डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हो आप या डिफरेंस के किसी फैक्टर से, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपको मैंने समझाने के लिए बता भी दिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो देख लो।
211 तथा 396 को किसी दो अंकी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान बचता है तो वह संख्या क्या होगी। तो जैसे आपने देखा कि शेषफल अगर समान बच रहा है किसी संख्या से भाग देने पर तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो संख्या या तो इसका डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। तो डिफरेंस कितना है 185, 185 से कटता नहीं तो इसके फैक्टर करो, 5 × 37 लिख सकते हैं। ये संख्या 37 से ये भी कटती यानी कि संख्या क्या होगी 37 होगी। ठीक है, अगला दो संख्याएं 875 तथा 2272 को एक 3 अंकी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दिशा में समान बचता है। तो इस प्रकार इस 3 अंकी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि समान शेषफल बचता है तो तुरंत दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि या तो वो संख्या इसका डिफरेंस होगी इन नंबर्स का या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। तो डिफरेंस कितना 1397, ये तो 4 अंक वाली संख्या है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 11 × 127। तो 127 3 अंक वाली संख्या है, इससे भी कट रही है इससे भी कटती है, मतलब इसको भी काटती है इसको भी काटती है। तो 127 से 3 अंक वाली संख्या आ गई। अब इसके अंकों का योगफल पूछा है तो कितना हो जाएगा 7 + 2 + 1 यानी कि 10। तो समझ गए होंगे आप। अगला दो संख्याएं 573 तथा 984 को एक 3 अंकी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है। यानी कि तुरंत समझ जाओगे कि संख्या क्या होगी, या तो इनका डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 411 से ये तो कटता नहीं तो इसे क्या ले सकते हैं 3 × 137। तो 137 से ये कट जा रहा है। ठीक है, और 3 अंकी संख्या पूछा है तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा 137, उसके अंकों का योग पूछा है। ठीक है, तो बस संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 137। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है तो 137 से अगर इसे काटेंगे तो 25 बचेगा। ठीक है, अब कुछ मिक्स क्वेश्चन आपके आते हैं उनको भी ध्यान रखो। जैसे कि अगर मैंने कहा एक संख्या 12 है और एक संख्या 24 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इनका डिफरेंस 12। लेकिन अब इसको अगर हम इन दोनों का योग करें तो कितना आया 36 और इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो योग और एलसीएम का अगर हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा 12। तो यहाँ से ये समझ में आया कि दो संख्याओं के योग और एलसीएम का एचसीएफ उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। समझ में बात आई कि दो संख्याओं के योग और एलसीएम का एचसीएफ उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, दो संख्याओं का योगफल व लासा क्रमशः 156 और 504 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो जैसे आपने देखा कि योग दिया है और एलसीएम दिया है तो क्या करते हैं इनके योग और एलसीएम का एचसीएफ निकाल लेते हैं और वही इन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना है आएगा आपका, ये संख्या भी 12 से कटती है ये भी 12 से कटती है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 12। तो अगर एचसीएफ 12 है तो संख्याएं क्या ले सकते हो 12x और 12y। तो अब योगफल कितना है 156 यानी कि 12x + 12y बराबर 156। तो x + y बराबर कितना हो गया आपका 13 और गुणन और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12xy और वो कितना दिया है 504। तो xy बराबर कितना आया 42। तो 42 के ऐसे गुणनफल करो जिन्हें जोड़ने पर 13 है तो 6 × 7 = 42 यानी कि 6 और 7 होगा तो संख्या क्या हो जाएंगी 5×6 = 72 और 62 × 84। ठीक है, अगला दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनका लासा के अन्य दो गुणनफल 13 और 14 है तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। हमेशा इस चीज़ को याद रखो। जैसे अगर मैंने एक संख्या लिया 12, अगर एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या ले सकते हो 12x और 12y। ठीक है, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा आपका 12xy। ठीक है, तो ये एचसीएफ है तो इसका मतलब है ये एचसीएफ के अलावा अलग जो हैं वो फैक्टर हैं। तो अगर ये आपको पता चल जाए x और y तो संख्या आप बता सकते हो। पहली संख्या क्या होगी 12x और दूसरी क्या होगी 12y। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एचसीएफ तो 13 है और x की वैल्यू 13 है, एचसीएफ तो 23 है और जो एचसीएफ के अलावा जो फैक्टर है यानी कि x और y उसकी वैल्यू 13 और 14 है। तो यहाँ पे जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक होगी 23 × 13 और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 23 × 14। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा 23 × 14। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला पूछा है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 2 बचता है। तो न्यूनतम गुणक यानी कि न्यूनतम की बात बोला है तो क्या क्वेश्चन क्या किसका है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2
यानी कि एलसीएम के दूसरे वाले पॉइंट का क्वेश्चन है। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या होता, एलसीएम ऑफ दिस प्लस 2, लेकिन ये 13 का गुणनफल पूछा है यानी कि गुणक पूछा, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 इंटू के प्लस 2, जहाँ पे ये पूरी जो संख्या है वो 13 से कट जाए। तो इसका एलसीएम निकालो, कितना है आपका 840 के प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देखो ये 13 से कितने बार चला जाता है, तो 13 से काटेंगे 13 का 78, कितना बचा आपके पास 6, 0 उतारा, फिर 13 चक्कू 52, यानी कि 13 इंटू 64 के तक चला गया। बचा क्या हमारे पास 8 के प्लस 2। तो इस 8 यहाँ से सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन जब इसको हमने ब्रेक कर लिया 8 के प्लस 2, तो बस इतना चेक करना आपको कि ये वाला नंबर देखो कट रहा है क्या 13 से, क्योंकि इसको तो हमने 13 से कटने वाला बना ही लिया। तो के बराबर 1 रखेंगे तो 8 प्लस 2 कितना आया आपके पास 10, नहीं कट रहा 13 से। 2 रखो तो 8 दूनी 16 प्लस 2 18, नहीं कट रहा। 3 रखो तो 8 3 24 और 2 26 कट रहा है, यानी कि 3 पे सेटिस्फाई हो रहा। तो संख्या क्या हो जाएगी, इसमें रख दो 840 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 2522। अगला 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 10 बचता है। तो नॉर्मली इसका आंसर क्या होता, एलसीएम ऑफ दिस प्लस 10। ये एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 720। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालो 5 अंकों की, और फिर ये 10 जोड़ोगे बाद में इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो 720 से जब डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर ये बच रहा है, तो इसको इसमें से घटा देंगे और प्लस 10 जोड़ देंगे, ठीक है। अगला वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 12, 18 से विभाजित होती है। तो न्यूनतम यानी कि एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा आपका 6, 12, 18 का मान लेते हैं 6 होगा, 12 के पास गए तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा, फिर 18 के पास गए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो पेयर बनाने हैं, तो 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, और ये 2 इंटू 3 ये है, तो 2 का भी पेयर बनना है, 3 का भी पेयर बनना है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या अपने आप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है कि दो संख्याएं 557 और 1856 को एक 3 अंक की संख्या से भाग दिया जाता है, तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है। तो वह संख्या क्या होगी, जैसे आपने देखा कि शेषफल समान बच रहा है, इसका मतलब है या तो वो संख्या डिफरेंस होगी इनका, या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। तो डिफरेंस कितना है 1099, तो 1099 से ये तो नंबर छोटा है, ठीक है, और ये 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो इसको हम 3 अंक की संख्या के लिए क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 157, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे कर लिया आपने, तो इससे देखना पड़ेगा किस नंबर से ये कट रहा है संख्या। तो 157 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी कि यही वो संख्या होगी। तो उसके अंकों का योगफल अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो इससे काटो तो 129 ही बचेगा, इससे भी काटोगे तो 129 बचेगा, ठीक है। तो इतने तरीके के क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ में बनते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट जो निचोड़ है वो हमने यहाँ पे आपको करा दिया। अगर आप इतना देख के चले जाओगे एग्जाम में तो उम्मीद है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।